इस समय की बड़ी अपडेट के साथ लाइव जुड़ा हूं और अपडेट ये है कि हिसार के पूर्व मंत्री रहे हरि सिंह सैनी, जी हां, हरि सिंह सैनी के यहाँ पर देख पा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज लगभग पूरा शहर इकट्ठा हुआ है और पूरे शहर के मेन सदस्य जो है, पूरे शहर के मुखिया, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आप देख पाएंगे भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी तक भी चारों तरफ से आप देख पाएंगे भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। और हरि सिंह सैनी जी के बारे में आपको बता देते हैं कि हरि सिंह सैनी जी लगभग 88-89 साल की उम्र में अब उनका देहांत हुआ है और वो लगभग 44 साल की उम्र तक उन्होंने राजनीतिक सफर उनका रहा। इस बारे में ज्यादा जानकारी हम लेंगे और उससे पहले उनका परिवार जो है, उनके बड़े बेटे को पगड़ी पहना करके उनका वंश की जो आगे की बागडोर उनको संभालाई गई है। मुकेश भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं किस तरीके से उनका जीवन रहा। सर, कितने साल उनकी उम्र हो गई थी और किस वजह से उनका देहांत हुआ, ये बताएं। वो 88 वर्ष के पूरे हो गए थे जी, 89वें वर्ष में प्रवेश कर लिया था चौधरी हरि सिंह सैनी जी ने। और वो पिछले लगभग 25 दिनों से अस्वस्थ थे और इस कारण उनका देवलोक गमन हो गया। कितने साल की उनकी राजनीतिक सफर की मैं बात करूं तो कई पार्टियों में भी रहे, पूर्व में मंत्री भी रहे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। उन्होंने सर्वप्रथम 1982 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और 1987 में वो लोकदल की टिकट पर विधायक बने थे और उसके बाद वो हरियाणा प्रदेश में नागरिक उड्डयन और पर्यावरण मंत्री बने थे। बहुत बढ़िया। लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे, मंत्री भी रहे। समाज को लेकर के किस तरीके से उन्होंने काम किया, समाज में जागरूकता लाने को किस तरीके से काम किया, इसके बारे में। उनकी सबसे बड़ी एक विशेषता थी चौधरी हरि सिंह सैनी जी की कि उनके पास मिलने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती थी और उनके कमरे तक जहां वो रहते थे आम आदमी पहुंचती, आम आदमी उनसे सीधा जाकर मिल सकता था। राजनीति के साथ साथ उन्होंने समाज के विकास में भी बहुत अच्छा कार्य किया। आर्य समाज के माध्यम से पूरे प्रदेश में नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे देश में आर्य समाज का प्रसार किया और अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया। वो एक अच्छे समाज सुधारक थे और हिसार शहर ने एक राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा सामाजिक नेता भी खो दिया है, जिसकी अक्सती पूरी हो पाना असंभव है। अब उनके बाद उनके बेटे को शायद उनकी पगड़ी पहना करके उनको कमान सौंपी गई है, इस पर बताएं। उनके बड़े बेटे, परिवार में कौन कौन है उनके बड़े बेटे देवेंद्र सिंह जी हैं जिनको आज पगड़ी पहनाई गई है। उनके छोटे बेटे का देहांत हो गया था और उनकी जो छोटी पुत्र श्रीमती रेखा सैनी, वो भी एक बार निगम पार्षद रह चुकी है। धन्यवाद सर, मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट मुकेश सैनी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की और भी बहुत से शहर के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है और किस तरीके से उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पूर्व मेयर रहे गौतम सरदाना जी भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, हरि सिंह सैनी जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा राजनीतिक सफर भी उनका रहा, सामाजिक तौर पर भी वो जुड़े रहे और उनका देहांत पर अब जिस तरीके से आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या कुछ कहेंगे उनके जीवन के बारे में। आज हमारे नगर के पूर्व मंत्री चौधरी हरि सिंह सैनी जी की श्रद्धांजलि सभा में आज सभी नगरवासियों ने श्रद्धांजलि देने आए थे, तो उनको हमेशा याद रखा जाएगा उनके कार्यों से और हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे वो युवाओं के भी और आर्य समाज से तो जुड़े हुए थे ही थे। वो सभी व्यापारिक संगठनों से भी, सामाजिक संगठनों से भी उनका लगाव था और जब भी शहर को उनकी जरूरत जो है हमेशा जो रहती भी थी और हमेशा शहर के काम भी आते थे और आज उनकी कमी जो है कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मैं पूरे नगर की तरफ से और हमारे निगम पार्षदों की तरफ से परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को दुख सहन करने की जो है शक्ति। पार्टी से भी जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, बीजेपी से तो आप लोगों से मिलना जुलना लगा रहता था, तो किस तरह का आपस में आप दोनों का किस तरीके से प्रेम था वो बताएं। देखिए, पार्टी से वो जुड़े हुए थे। माननीय मनोहर लाल जी जब वो हिसार आए थे तो चौधरी साहब एडमिट थे सपरा हॉस्पिटल में, तो स्वयं उनका हालचाल पूछने भी गए। मैं तो हमेशा
मेरे तो मोहल्ले में ही रहते थे, हमेशा उनसे आशीर्वाद लेता रहता था। और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी होकर भी गए हैं, तो पार्टी को तो लॉस है ही है, पूरे नगर को भी इसकी क्षति जो है और पूरी ये क्षति जो है कभी पूरी नहीं हो सकती। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तमाम जितने गणमान्य व्यक्ति आए हैं सभी जो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिंकी जी जो है पूर्व में पार्षद रहे, इनसे भी बातचीत कर रहे थे। आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आप पहुंचे हैं, हरि सिंह सैनी जी को आज श्रद्धांजलि देने, क्या कहेंगे इस पर? हरि सिंह सैनी थे, बहुत समाज सेवी थे, हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। तो पूर्व मंत्री भी थे और इनका परिवार भी सारा समाज सेवी है, तो इनके ऊपर पूरा विश्वास। आज समाज में काफी हानि हुई है उनके जाने के बाद, कहीं ना कहीं देखो दुख तो है, सबसे मिलनसार थे, सबकी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, तो कमी तो महसूस हो गई। हमारे साथ भाई साहब जी, भाई साहब एक बार पूरा परिचय दीजिए और आज हरि सिंह सैनी जी के बारे में क्या शब्द कहेंगे? मैं संजीव शर्मा, समाज सेवी। चौधरी साहब का जो जीवन रहा बड़ा सादगी भरा जीवन रहा, आर्य समाजी जीवन रहा। लोगों के दुख सुख में वो नेता कम थे, समाज सेवी ज्यादा थे। हर सुख दुख में गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे पॉलिटिशियन हो, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस हार को बड़ी ही क्षति पहुंची है, परमात्मा करे उनकी आत्मा को शांति दे और इस हार को एक ऐसा मजबूत आदमी उनकी आशीर्वाद से उनके परिवार को इतनी शक्ति दे। ये बहुत बहुत धन्यवाद जी संजीव जी। तो देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं इस समय मौजूद हैं और समाज सेवी लोग सभी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने सभी ने यहाँ श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मोनू प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है। मोनू जी, हरि सिंह सैनी जी को आप भी श्रद्धांजलि देने आए, कौन सी बातें उनकी आपको बहुत अच्छी लगती थी उसके बारे में बताएं। उन्होंने जो समाज सेवा के प्रति सच्ची सेवा की है उनसे हमें सीखने को मिला है और उन्होंने जो आर्य समाज और अन्य संस्थाओं के साथ जितना है देख लो, उनको सारी संस्थाओं ने शौक व्यक्त किया है यहाँ आकर, और ऐसे व्यक्ति के जाने से राजनीतिक और सामाजिक क्षति जो है वो पूरी नहीं हो सकती। तो देख सकते हैं तमाम जगहों से जो गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे साथ मुकेश जी भी मौजूद है, पतंजलि से हैं और भारतीय एक संगठन कहेंगे कि जो समाज के लिए जो लगातार काम करता रहता है। सर ये बताएं, आर्य समाज से जुड़े हुए थे हरि सिंह सैनी जी, उनके बाद उनके आज जाने के बाद श्रद्धांजलि सभा में आप भी पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सैनी साहब का जो व्यक्तित्व था आर्य समाज से तो जुड़े हुए थे, बाकी जो अन्य जो लोग समाज के लिए कोई कार्य कर रहे थे उनका भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। अगर मैं बात करूं योग के क्षेत्र की, क्योंकि मैं योग से जुड़ा हुआ हूं, तो 2000 आज से लगभग 25 साल पहले योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का इशारा आगमन हुआ था। तो उस समय सैनी साहब ने अपना पूरा आर्य समाज उनके दरवाजे खोल दिए थे कि आप यहाँ कर रहे हैं, यहाँ आकर लोगों को योग सिखाएं। तो स्वामी जी का जो पहला सफलतम जो प्रयास था योग के क्षेत्र में, मैं कहूंगा कि वो हिसार से आरंभ हुआ और उसमें चौधरी हरि सिंह सैनी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक बड़ा शिव ऋषि प्रांगण में शिव स्कूल में आर्य समाज की तरफ से चौधरी हरि सिंह सैनी जी के सहयोग से लगा। ये स्थान छोटा पड़ गया तो फिर डीएन कॉलेज के हॉस्टल के ग्राउंड में वहां जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से योग का भी जो कार्य आज हिसार में इतनी जो 500 से ज्यादा योग की कक्षाएं हैं, चाहे जन जन तक योग पहुंचा है। पतंजलि का जो परिवार आज गांव में है, तो इसमें भी सैनी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं पूरे पतंजलि परिवार हिसार की तरफ से भी आदरणीय चौधरी हरि सिंह सैनी जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। परमात्मा उनकी आत्माओं को शांति दे। हम उनके परिवार के साथ हैं, वो हमारा ही परिवार है, हम उनको साथ मिलकर के बल देंगे और जल्द उनका परिवार भी जो है सैनी साहब के जो बताए गए जो मार्ग उन पर चल करके वो कार्य करेगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन है सैनी साहब को। सर्व समाज से भी सुंदर सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं जी। क्या कहेंगे, किस तरीके से हम चौधरी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो एक समाज सेवी थे और समाज को बांध के रखते थे और हम अपने सर्व समाज कल्याण सेवा समिति की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे उनके आज श्रद्धांजलि सभा पहुंचे? बस यही कहेंगे कि जो उन्होंने सारी उम्र आर्य समाज में काम किया, जो असली श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं और रेखा सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्कार।
नमस्कार। आज इनकी श्रद्धांजलि सभा में एक तरह से पूरा शहर उमड़ करके यहाँ इकट्ठा हुआ था और उनके क्या कुछ कहेंगे, उनके जाने के बाद किस तरह के गम और हो रहा है, किस तरह की कमी जो है महसूस हो रही है? देखिए, पहले तो इस श्रद्धांजलि सभा में जो यहाँ पर सभी यहाँ पर मेरे परिवार के साथ आकर खड़े हुए, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने परिवार की तरफ से। और जैसे बाबूजी निरंतर समाज की सेवा में खड़े रहे हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्य समाज का क्षेत्र हो या हर तरह के क्षेत्र में खड़े रहे, ऐसे ही मेरा परिवार हमेशा हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं देता रहेगा। एक उनका सपना था कि आपको शायद एक मेयर बनाना चाहते थे, क्योंकि शहर की भागदौड़, शहर की सेवा आपके माध्यम से करवाना चाहते थे। इस पर आपका क्या कहना है? अक्सर कोई ना कोई जिक्र चलता होगा, घर पे भी बातचीत होती होगी, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बाबूजी का सपना था कि मैं राजनीति क्षेत्र में आगे जाऊं और उन्होंने अपना तरफ से पूरी कोशिश की। देखो, इलेक्शन में हार जीत होना एक मतदाताओं के हाथ में होती है कि वो किसको चुनते हैं, किसको नहीं चुनते। पर मेरा परिवार हमेशा, चाहे कि किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा हमारे हिसार शहर के बीच में हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी इसी तरह खड़ा रहेगा। धन्यवाद जी। तमाम जो और भी परिवार के सदस्य हैं, एक बार उनसे भी मिलवाने का काम कीजिए ताकि शहर जो उनसे भी रूबरू हो सके। और आखिर में क्या उनको ये, उन्होंने जिस तरीके से वो चाहते थे कि आप शहर की भागदौड़ संभालें, तो क्या आगे राजनीतिक कार्यों में आप भी फिर सक्रिय रहेंगे क्या कुछ? हाँ जी, जरूर। मेरा परिवार हमेशा शहर के बीच में हमेशा अपनी सेवाएं देता रहेगा हर रूप में। राजनीतिक क्षेत्र हो चाहिए, बाबूजी आर्य समाज से बहुत काफी सालों से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे सुना। तो हम हर क्षेत्र में अपने समाज, अपने शहर के साथ, शहर के लोगों के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। बहुत बढ़िया। उनकी शायद आप हरि सिंह सैनी जी की? हाँ जी, हाँ जी, बेटी है? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सी बातें जो आपको अक्सर ज्यादा याद आती हैं, कौन सी शिक्षाएं जो उन्होंने दी थी, भाई हमें जीवन में ऐसे करना है, समाज में ऐसे आगे बढ़ना है, जो आपको याद? ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है जो उन्होंने ना दी हो। सब कुछ उन्हीं का दिया है, उन्हीं की प्रेरणा से। बस यही परमपिता प्रभु से यही चाहते हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से हम सब उन्हीं के कदमों को पीछे पीछे चले, जैसा उन्होंने हमें सिखाया है, सेवा धर्म कर्म, उसी को आगे बढ़ाते हुए और हम आगे बढ़े। उनका एक सपना ये भी था कि वो लोगों की सेवा, हिसार के लोगों की सेवा चाहते थे कि आपके परिवार के माध्यम से। तो क्या ऐसा मौका अगर मिलता है तो क्या पूरा परिवार एक साथ जुट होकर के सेवा बिल्कुल, पूरा परिवार उन्हीं के बताए रास्ते पे ही चलेगा। उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार बच्चों में डाले हैं और हम उनको पूरा करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। धन्यवाद जी। तो इस समय देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं उन्हें आज श्रद्धा सुमन जो है, आचार्य जी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। आर्य समाज के आचार्य जी हैं। मैं कहूँगा मुकेश जी एक बार आचार्य जी भी यहाँ मौजूद हैं, सभी से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, तीनों ही आचार्य जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये आधार न्यूज हरियाणा पर लाइव आप देख रहे हैं, आधार न्यूज हरियाणा। आचार्य जी, हरि सिंह सैनी जी के जीवन से लगभग आप प्रेरित भी हैं या उनसे जो है बातचीत भी करते रहे हैं, उनसे मिलते भी रहे हैं, कैसा उनका जीवन रहा, किस तरीके की प्रेरणाएं वो लोगों को देते रहे, क्या कुछ कहेंगे? भाई देखो, चौधरी हरि सिंह सैनी का महान व्यक्तित्व रहा। उनके दरवाजे पर दोस्त दुश्मन कोई आ गया और उसने कहा जी मेरी सहायता करो, तो वो चल पड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे मेरी दुश्मनी या दोस्ती है या मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मेरी बरादरी का, ये नहीं देखा। उन्होंने व्यक्ति के दुख को देख करके उसको मिटाने के लिए चल पड़े। और पंचायती आदमी थे, बड़ी बड़ी पंचायतों को उन्होंने अटेंड किया और बड़ी बड़ी समस्याओं को चौधरी साहब निपटा दिया करते थे। इतना उनका व्यक्तित्व महान था भाई, कितने गुणगान है भाई साहब। आर्य समाज के लिए भी लगातार वो काम करते रहे, समाज में एक जागरूकता लाने का काम भी उन्होंने किया। तो उनकी भूमिका कैसी रही थी आर्य समाज को लेकर के, किस तरीके से उन्होंने बढ़ावा दिया? मिशन को लेकर के वो बहुत लंबे समय तक रहे। महर्षि स्वामी दयानंद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की उनकी जो है इच्छा थी और उन्होंने आर्य समाज को सक्षम बनाया, आर्य समाज के मार्केट बनाया, जिससे आर्य समाज में आय का स्रोत बने और उस आय से जो निधि पैदा होती है उससे विद्वानों का सम्मान करते हैं, विद्वानों की सहायता करते हैं, गौशालाओं में दान देते हैं, गुरुकुलों का पोषण करते हैं, विद्वानों को जो है भजनोपदेशकों को उनके
परिवारों को जो असहाय हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनको भी यहाँ से सहायता मिलती रही है। जो बीमार व्यक्ति होता है उनको भी सहायता देते रहे हैं। तो ये आर्य समाज को ऐसा सक्षम उन्होंने बनाया है, ऐसा कि यहाँ जो सैकड़ों दुकानें हैं उन दुकानों को मार्केट को बनाया, जिससे आर्य समाज बांटने वाला बने, आर्य समाज किसी के सामने हाथ ना फैलाए। तो उन्होंने इतना काम किया है अपने जीवन में, इतना काम किया है कि आर्य समाज का, उनके तो रग रग में आर्य समाज बसा हुआ था। महर्षि दयानंद के सिद्धांत को रग रग में उनके उतरा हुआ था, और वो जन जन तक आर्य समाज के सिद्धांतों को पहुंचाना चाहते थे, संस्कारित करना चाहते थे सारे संसार को। वो चाहते थे कि हर घर में यज्ञ हो, हर घर में वैदिक सिद्धांत हो। तो इनका उद्देश्य ये था। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम करमवीर शास्त्री, मैं धर्माचार्य हूँ नागौरी गेट आर्य समाज में, और मैं 2016 से उनसे अब तक जो है उन्हीं के सानिध्य में काम किया है आर्य समाज का। वो बहुत काम करते थे और बड़ा सम्मान करते थे। आपका शुभ नाम? मेरा वेद मनु शास्त्री है। मेरे पिताजी और चोई साहब जो है वर्षों तक मंत्री और प्रधान के पद पर रहे हैं। चोई साहब की जो क्षति है वो अभूतपूर्व क्षति है, ये पूर्ति नहीं होगी। आर्य समाज और हिसार के लिए उन्होंने जो कर दिया वो कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान विभूति थे, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए वो उद्यत रहते थे, उनका कोई सानी नहीं है। इसके लिए हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके कर्मानुसार उन्हें सदगति दे। ओम शांति। बिल्कुल, और लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, मैं कहूंगा ये लाइव को शेयर भी करते रहे। साथ के साथ स्वामी जी ने जो बातें कही, अभी लाइव चल रहा है, ये बताएं, तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए सभी ने अपने अपने विचार रखे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो कहाँ से लोग आए हुए थे इस बार? ये भारतवर्ष से आए हुए थे लोग, सन्यासी गण, पदाधिकारी गण, और हिसार की तो पूरी जनता लगभग उनके यहाँ शोक सभा में था। सन्यासी आर्य समाज के लोग भी आए थे, स्वामी सच्चिदानंद महाराज, स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्यवेश जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, और इसके साथ साथ में राजनीति के लोग भी जो राज से जुड़े हुए हैं। हमारे चौधरी बीरेंद्र टूमर खां जी आए थे, हमारे चौधरी श्री रणजीत सिंह जी, चौटाला साहब, नवीन जिंदल जी यहाँ पधारे। हमारे और भी समाज सेवी गौतम सरदाना जी भी लोकल, कमल गुप्ता जी ने अपना संदेश भेजा। ये तमाम विभूतियां यहाँ आई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। डीएवी परिवार जो इतना बड़ा परिवार है, 1000 संस्थाएं जिसकी हैं, उसके तमाम पदाधिकारीगण यहाँ थे, आर्य समाज के लोग थे। तो भाई संस्थाओं के हर जगह से जुड़े हुए थे चौधरी साहब, बहुत बढ़िया, हर व्यक्ति आना चाह रहा था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी डॉक्टर प्रमोद योगार्थी, मैं प्रिंसिपल दयानंद ब्रह्मा विद्यालय में हूँ, और उनके साथ मेरा बड़ा प्यार था। मैं पंक्ति एक सुनाना चाहूँ, पंक्ति सुना दूं उनके लिए, उनके बारे में मैंने लिखा है और उनको आप सुनाइए। और मैं उसको लिखना चाहता हूँ, मेरे दिल से एक पुकार निकली, बोले कि तू चौधरी साहब के लिए कुछ लिख, तो मैं लिख करके लाया, आप सुनिए। वैदिक धर्म की खातिर जीवन जीते थे सैनी, आर्यों की बड़े संख्या हमेशा कहते थे सैनी, पराई पीड़ा को हरना नित्य दिनचर्या उनकी थी, नश्वर देह को तज कर हरि में जा मिले सैनी, नश्वर देह को तज कर हरि में जा मिले सैनी। भाई बहुत लंबी कविता है, इतनी कविता सुनाना, एक और छंद में सुनाता हूँ जो उनके जीवन पर चरितार्थ होता है। पराए दुख में जीना था, पराए दुख में मरना था, दोस्त दुश्मन धर्म जाति संग सबका निभाना था, नाचती थी हंसी मुख पर गूंजती थी मंत्रों की ध्वनियां, नाचती थी हंसी मुख पर गूंजती मंत्रों की ध्वनियां, बने ऋषिवर के अनुयायी पावन पथ पर चलना था। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार मैं कहूंगा एक बार लाइव निकाल भी दीजिए, और ताकि उनको दिखाएं किस तरीके से हो रहा है। और उनकी जो है पोती भी यहाँ पर मौजूद है। आप उनकी पोती हैं? अच्छा, ये गुड़िया दोनों मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। गुड़िया, एक बार
क्या नाम है गुड़िया आपका? अपूर्वा। अपूर्वा। दादाजी की कौन कौन सी बातें जो सबसे ज्यादा आपको याद आती हैं, या कोई खास बातें जो आपको मन मोह लेती हैं? कोई ऐसी बात है ही नहीं जो याद ना आती हो, सारी बातें उनकी कुछ अच्छी ऐसी चीज, ऐसी शिक्षा उन्होंने दी हो कि बेटा जीवन में हमें ऐसे ही करना है, ऐसे हैं। उन्हीं से ही तो मिली कुछ है। एक बातें जो हमारे साथ साझा करना चाहिए, बता दीजिए। कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसी बात आपको याद हो कि वो साझा करना चाहिए आप। याद नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी चीजें हैं। चलिए, बहुत तो ये थी लाइव तस्वीरें आपकी, देख रहे हैं किस तरीके से पूरा शहर उमड़ा हुआ था हरि सिंह सैनी जी को यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा हिसार के अंदर हुई, और जहां पर पूरा शहर उमड़ करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आया। जी, एक और युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आज उनकी श्रद्धांजलि सभा पर? बड़े दुखदायी समस्या के सामने हमें सामना करना पड़ा। हमारे एक हिसार के महान नेता जो हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके, उनके आज पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन भेंट किया और आर्य समाज के कुछ प्रवचनों को सुना। अच्छा लगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। तो खबरों को, वीडियो का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।